मसीह यस्सु में आप सबको सलाम कबूल हो। अभी आज हम खुदावंद के कलाम में से थोड़ा सा देखेंगे हवा का गुनाह और हमारा गुनाह। हवा का गुनाह जो है उसको देखेंगे और उससे अपने गुनाहों जो हैं उनको कंपेयर करेंगे। अब हवा का जो गुनाह है वो क्या था? जब शैतान उसके पास आया तो उसने क्या किया है? खुद शैतान ने एक सिंपल काम किया है, उसकी शनाख्त जो है उस पर अटैक किया है, उसकी आइडेंटिटी जो है उस पर अटैक किया है। और इसी तरह शैतान आज जो है हमारी शनाख्त और हमारी आइडेंटिटी जो है उस पर वो करता है, अटैक करता है। अब इस जगह पे देखें पैदाइश 3 बाब और उसकी कुछ आयात को जब हम देखते हैं, मैं सारी आयात नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं सिर्फ सिंपल आपको थोड़ा सा बताना मांगता हूँ और पैराफ्रेज करके बताना मांग रहा हूँ कि उधर क्या हुआ। क्या लिखता है कि खुदा जानता है। अब उसने क्या किसके ऊपर? खुदा के ऊपर जो है वो डाल दी ये बात है, और खुदा को गवाह जो है इस जगह पे शैतान ने ठहरा दिया। खुदा जानता है कि जिस दिन तूने खाया तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू खुदा की मानद बन जाएगी। ऑफ कोर्स दोनों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें कि जो खुदा ने जब इंसान को बनाया था तो खुदा ने इंसान को किस तरह बनाया था? खुदा ने इंसान को पैदाइश 1 बाब की 26 आयत में लिखा हुआ है कि लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड आवर लाइकनेस। आओ हम इंसान को अपनी शबीह और सूरत पर बनाएं। यानी हम जो हैं वो खुदा की शबीह और सूरत पे जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहता है? लेकिन उसको उसकी आइडेंटिटी पे अटैक करते हुए कहता है हाँ जब तू खाएगी, क्योंकि खुदा ने इससे मना किया। क्यों मना किया? कि अगर तूने ये फल खा लिया तो तू खुदा की मानद बन जाएगी। तो जब तू खाएगी देन तो खुदा की मानद बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हवा ने जो शैतान की आवाज़ थी उसके ऊपर आमीन कहा, उसकी आवाज़ को सुना, और यही जो है वो गलत है। उसने बाहर की आवाज़ को सुना। और आज भी बहुत सारे हम में से हैं जो खुदा की आवाज़ है उसको सुनने के बजाय बाहर की आवाज़ें जो है वो सुनते हैं। जो बाहर से हमें मिलता है उसको हम लोग आगे रखते हैं, लेकिन जो खुदा की आवाज़ डायरेक्ट है हमारे साथ या खुदा उनके कलाम से आती है उसके ऊपर हम इतना ज़ोर जो नहीं देते। ठीक है, अब उसने जो है अपने आप को अलाउ किया कि दूसरी आवाज़ को जो है वो सुने। यू विल बी लाइक गॉड। हालांकि मैंने क्या बोला कि वो खुदा की मानद थी। आज भी वो आवाज़ हमको जो है वो आ रही है कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे। ठीक है, और ज़्यादा यानी आज क्या है कि आगे चल के मैं बताता हूँ कि ऑलरेडी हम मसीह की मानद है, लेकिन आवाज़ें क्या हैं? और करो, और तपस्या करो, और इस तरह के काम करोगे तो आप मसीह की मानद हो जाओगे। खुदा का काम जो है, यीशु ने कहा बोझ से थके मांदे सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमें यीशु में आज आराम की ज़रूरत है। ठीक है, ना कि खुद स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है। अब इस जगह पे हम लोग देखते हैं क्या क्या कहता है? यू शुड बी मोर खुदा की मानद। ऑलरेडी वो खुदा की मानद थे। ठीक है, कि जब उसको अपनी शबीह पे पैदा किया, उसके अंदर ज़िंदगी का दम फूंका तो वो खुदा की मानद थे। यानी हालांकि अगर हम देखें यस कि वो खुदा की मानद बल्कि खुदा थे, मिनी खुदा की मानद, सेम टू सेम लाइक गॉड, उसी तरह के वो थे। हालांकि यीशु ने मकसद किया है कि यीशु ने जब जान दी है तो उस वक़्त उसने क्या किया है? वही जो हम बिछड़ गए थे, खुदा से दूर हो गए थे, हमारा मिलाप जो है वो बाप के साथ जो है वो करा दिया है। अब हम उसने रिकनसाइल किया है, हमारा बाप के साथ मिलाप हो गया है। इसलिए आज उस मिलाप में जो है आज हमें रहने की ज़रूरत है। लोग आज समझते हैं कि शैतान जो है वो उसकी जो बातें या बाहर की बातें हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं, लेकिन बहनों भाइयों आज शैतान वही अपना टैक्टिक्स, वही तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल कर रहा है जो उसने आज से पहले माई हवा के साथ जो है वो किया। शैतान ने कहा
کہ تم میں کمی ہے. ٹھیک ہے, خدا نے جو خدا خود ہے اس طرح کا وہ تم نہیں ہو, اس طرح کی مانند جو ہے تم بن جاؤ. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا. خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بھیجا ہماری خاطر. ٹھیک ہے, تو اور خدا نے جب بیٹے کو بھیجا تو پھر اس کے بعد خدا نے ٹوٹل اس کو چھوڑ بھی دیا ہے. کیونکہ آپ سلیب پہ دیکھیں, جب سلیب یسوع تھا تو وہ چلا اٹھا, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اس کا مقصد کیا تھا چھوڑنے کا, تاکہ ہمارا ملاپ جو ہے وہ باپ کے ساتھ ہو جائے. لیکن آج بھی وہی آواز ہمیں آ رہی ہے کہ تم خدا کی مانند اگر بننا چاہتے ہو تو یہ کام کرو, وہ کام کرو, یعنی مختلف طریقہ کار تم استعمال کرو گے تو ہو جاؤ گے, یہ پھل کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند جو ہے وہ ہو جاؤ گے. وہی طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. حالانکہ خدا کا کلام ہمیں کیا بولتا ہے, 2 کرنتھیوں 3:18 میں, اس خدا کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. ہم لوگ بدلتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہی میڈ اس ہولی, اس نے ہمیں پاک کیا ہے. ہمیں اور پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہم پاک اپنی مرضی سے ہو سکتے ہیں. جو اس نے کر دیا اس میں نہ ہم اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں. جو اس نے کر دیا وہ کر دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس لیے بڑا ضروری ہے. یسوع نے کہا کہ یو ول بی لائک می, جہاں میں ہوں تم وہاں ہو. یعنی مقصد کیا تھا کہ اس کے پاس ہم اسی وقت ہی ہو سکتے ہیں جب اس کی مانند ہوں گے. ٹھیک ہے, اور یسوع نے آگے کیا کہا کہ تم زمین کا نمک ہو. یہ نہیں کہا کہ تم زمین کی نمک مانند بن جاؤ گے. تم زمین کا نمک ہو, تم زمین کا نمک ہو, تم دنیا کا نور ہو. خدا نے ہمیں نور ٹھہرایا. بہنوں بھائیو, آج خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھ رہے ہیں. بڑی چھوٹی سی ویڈیو ہے, لیکن صرف یہ سیکھنے کے لیے ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پہ, صورت پہ بنایا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر بخش دیا. اب ہمیں اس پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمیں جو ہے آرام پانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تپسیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کے کلام اور اس کے حکموں کو ماننے کی ضرورت ہے. جب ہم ایسے کریں گے تو اس کی مانند جو ہے وہ آلریڈی اس کی مانند جو ہے وہ بن گئے ہیں. کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا ان کے فرزند ہونے کا حق بخشا. ہم اس کی جب فرزند بن گئے ہیں تو اس کی مانند ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دے اس کلام کے ذریعے.